दो टक्कर मारी, दो टक्कर बचे, तीसरी टक्कर गुरुदेव की तरफ मैं मुड़ा हूँ नवाबगंज के लिए, उन्होंने गाड़ी ही पूरी उड़ा दी है मेरी। तो इनको रात में बुलाया गया, सीसीटीवी दिखाया गया कि मेरे पीछे गाड़ी भाग रही है। इन्होंने दिखाया, इनसे कहा कि कल आना, तुम 5 बजे से लेके 10 बजे तक बैठा रहा। तब उसके बाद पुलिस आती है, हमसे बोलती है कि ये आप लाइन हटवा दीजिए। दूसरी एप्लीकेशन में लिखवाया गया अच्छे से कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, अच्छे मुकदमे में सब कुछ कराऊंगा। मुझे इतना गुमराह कर दिया गया कि मुझसे बोला गया कि मैंने तेरे चक्कर में खाना नहीं खाया है। तो मुझे लगा शायद ये भैया ने ऐसा किया है मेरे लिए। जब मैंने अपनी फाइल कॉपी लेने गया तो उसमें देखा कि मेरा उन्होंने पूरा माइंड ही चेंज कर दिया, सारी धाराएं उन्होंने गिरा दी। कुछ बीजेपी के नेताओं के सपोर्ट से उन्होंने अपना थाने में जो बातचीत हुई वो मुझे नहीं पता। उस तरह से रात में करीब मैं लेटा रहा तो कहा ये सब क्यों बैठा लिया, उनको हटाओ। थाने से मुझे तो कुछ नहीं लगा कि फायदा, और इसलिए मैं कमिश्नर साहब के पास आया था, वो मुझे मिल नहीं पाए। मेरी हत्या का प्रयास पूरी तरह से हुआ है। बस वहाँ पे 2 जेबरा वालों ने भी मुन्नों को उठाया है। श्याम किशोर उन्हीं गली का है। कौन है? कुछ है नहीं, वो पर एक अपराधी टाइप का है, और वो पूरा सपोर्ट करता है उनको, कहीं न कहीं से फ़ोन करा के पूरा मैनेज कराता है हर चीज़ से। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि रामराज है, लेकिन उसी रामराज के अंदर अगर पुलिस की बात की जाए तो शायद पुलिसिंग भी राम भरोसे चल रही है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मौजूद हूं, और कानपुर के ये जो आप देख रहे हैं ये कानपुर कमिश्नर ऑफिस है। मेरे पास जो 7 लोग खड़े हुए हैं वो उनको मारने का प्रयास किया जाता है, गाड़ी से टक्कर मारी जाती है, लेकिन विश्वास के साथ ये लोग जाते हैं पुलिस के पास कि भाई पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन इनसे कहा जाता है कि अपना बयान जो है वो बदल दो। पूरी जो जानकारी है पीड़ित के द्वारा ही सुनेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम प्रदीप सोनकर है और मैं एम ब्लॉक काकादेव जयप्रकाश नगर में रहता हूँ। तो प्रदीप जी ये बताएं, जो आपके पट्टियां बंधी हुई हैं हाथ पैरों पे, आपने कहा बोलेरो से आपको टक्कर मारी गई है। जी। क्या था पूरा मामला, संक्षेप में बताएं। मामला ये था कि हमारा शादी के दौरान मैं गया था नानकारी। वहाँ पे थोड़ी-सी बहसबाजी हुई, वो लोग अपनी बोलेरो गाड़ी लेके निकल गए। आईटी के पास कौन लोग? सोनू, संतोष, राहुल सोनी। मतलब आप जानते हैं उन लोगों को? हाँ, मेरे घर की तरफ की निवासी गली के पीछे है। वो लोग अपनी पुरानी रंजिश के चक्कर में आए, हमारा वेट करते रहे। तो आप पे पहले क्या मुकदमे हैं या नहीं, हमारे ऊपर कोई मुकदमे कैसी नहीं। पुरानी पहले रंजिश कौन सी? रंजिश ये है कि पहले से ही बहसबाजी, उनसे बातचीत नहीं होती है, आगे पीछे गली के रहते हैं, ऐसे ही छोटी। वो वहाँ पे नशेबाजी करते, हम उससे पहले भी एक लोग से लड़ चुके थे। पार्टी में एक लोग से, वहाँ के लोगों से लड़ चुके, तो पब्लिक ने उनको समझाया कि यहाँ पे लड़की की शादी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। फिर मैं पहुँचा, उन्होंने मुझसे नशेबाजी करके गाली-गलौज करना स्टार्ट कर दिया। मुझसे बहसबाजी हुई, वो लोग अपनी बोलेरो लेके चले गए। माइंड में बिल्कुल भी मेरे ये नहीं था कि वो लोग मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। ढाई 3 घंटे बाद मैं जब वहाँ पे पहुँचा, तो वो लोग आईटी के पास हम लोग का वेट कर रहे थे। हम लोग आप और आपके 2 साथी 2 जिनकी साथी, पट्टियां बंधी हुई हैं? इनके भी है, हम्म। ये इनकी हम्म। ये चोट लगी, ये और ये गाड़ी चला रहे थे, बीच में मैं पीछे बैठा था। इन्होंने जैसे ही यूनिवर्सिटी पार किया है, वो उन्होंने बोतल मारी है सर पे। किसके? मेरे मारी लगी इनके सर पे है, सर नहीं फटा? सर नहीं फटा, बस ये है कि गाड़ी इन्होंने डर के दहशत में तेजी भगाई है। जब तेजी भगाई है तो 2 टक्कर मारी, दो टक्कर बचे, तीसरी टक्कर गुरुदेव की तरफ मैं मुड़ा हूँ नवाबगंज के लिए, उन्होंने गाड़ी ही पूरी उड़ा दी है मेरी। तो जब आपकी गाड़ी से पीछा करा, आपको चेज़ करा, आप कह रहे हैं 2 से 3 टक्कर मारी गई, उसके बाद ये अपराध एक तरह का हो जाता है। जी। आप पुलिस के पास गए, पुलिस से क्या सहायता मिली? पुलिस से सहायता मुझे कुछ नहीं मिली। पुलिस के पास मैं गया सुबह, मैं मेरी कौन-सा थाना था? थाना रावतपुर था। पहले मैं कल्याणपुर गया, मुझे कल्याणपुर लगा, मुझे गुरुदेव बात है, कल्याणपुर कहा कि रावतपुर जाओ। रावतपुर गया, रावतपुर में मुझे बैठाला, मेरी उस समय गंभीर हालत थी, मैं बेहोश हो जा रहा था। मैं थाने कल्याणपुर थाने के पास 2 बार बेहोश पड़ा था। फिर मैं कौन था आईओ, एसआई, सब इंस्पेक्टर या मैं एसएचओ मुझे कौन था? मुझे उनका नाम नहीं पता भैया, पर वहाँ पे नाम नहीं पता है। और रावतपुर आया तो वहाँ मुझे सिर्फ़ बैठाला गया, मैं शॉल ओढ़ के बैठा था। पूछा गया कि ऐसे कैसे क्या होता है, ये वो जैसे-तैसे मुझसे बातचीत होती। आपको इतनी पट्टियाँ बंधी हैं, आपका मेडिकल कराया, पुलिस ने नहीं कराया? मेडिकल मेरा कि पूरा दिन, मैं 10-11 तारीख के बाद जब शाम हो गई तो उन शाम को जब वहाँ आए हैं संजय संजय कुमार शुक्ला सर, जो उन्होंने बोला है कि इनकी जाँच करो। इनको रात में बुलाया गया, सीसीटीवी दिखाया गया कि मेरे पीछे गाड़ी भाग रही है। इन्होंने दिखाया, इनसे कहा कि कल आना तुम मेरे को वहाँ पे चौकी में, तुमको फ़ोन, कोई पुलिस नहीं आया। मैं सुबह गया तो उन्होंने कहा कि अभी सब बाहर ड्यूटी पे हैं। शाम हुई जब, तो मैं 5 बजे से लेके 10 बजे तक बैठा रहा।
तब उसके बाद पुलिस आती है, हमसे बोलती है कि ये आप लाइन हटवा दीजिए। क्या लिखा था लाइन में जो लाइन में हटवाने? मुझे जान से मारने के प्रयास में बोलेरो चढ़ाई गई। उस लाइन को दूसरी एप्लीकेशन में लिखवाया गया अच्छे से कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊँगा, अच्छे मुकदमे में सब कुछ कराऊँगा। मुझे लगा आपका विश्वास जीत लिया गया, उसके बाद जो आपकी शिकायत थी। मुझे इतना गुमराह कर दिया हाँ। गया, मुझे इतना गुमराह कर दिया गया कि मुझसे बोला गया कि मैंने तेरे चक्कर में खाना नहीं खाया है, तो मुझे लगा शायद ये भैया ने ऐसा किया है मेरे लिए। मुझे इतना विश्वास दिलाया और जब सुबह हुई, जब मैंने अपनी फाइल कॉपी लेने गया तो उसमें देखा कि मेरा उन्होंने पूरा माइंड ही चेंज कर दिया, सारी धाराएँ उन्होंने गिरा दी। तो आप मतलब लोग जो थे, आप लोगों को चोट आई है, जब जैसे ये बता रहे हैं कि आप लोगों को भी समझ में नहीं आया कि आप लोगों से कहा जा रहा है ये हटा दो, ये लाइन हटा दो अपने स्टेटमेंट से। नहीं, नहीं, वो ऐसे बता रहे जिस तरीके से क्या नाम है? आरती तिवारी। जी, जी, तिवारी। उन्होंने जिस तरीके से हम लोग के सामने बता रहे थे कि मैं सुबह से हूँ, विश्वास दिलाया कि मैं खाना-पीना नहीं खा रहा हूँ, आप लोग के चक्कर में पड़ा हूँ, बताइएगा कि सर मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे कोई आपके लिए कोई वो नहीं, तब भी मैं आपका काम कर रहा हूँ। अब बताइए क्या चाहिए? क्या नाम है? सत्यम राजपूत। राजपूत साहब ये बताएं, जब ऐसा करा जा रहा था आप लोगों के साथ तो आपको शक नहीं हुआ? नहीं सर, क्यों हम लोग ने विश्वास कर लिया आपने पुलिस के ऊपर? गुमराह कर क्या दिया। लगता है ये करने के पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि मुझसे पहले बोला गया कि कंप्रोमाइज़ कर लो, जो तुम्हारी गाड़ी हो तुम्हारा इलाज करा दूँगा। मैंने कहा अगर मैं वहाँ मर जाता तो मेरे घरवालों को कौन क्या होता? मैंने कहा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर वो उन्होंने किसी के सपोर्ट से कुछ बीजेपी के नेताओं के सपोर्ट से उन्होंने अपना थाने में जो बातचीत हुई वो मुझे नहीं पता। उस तरह से रात में करीब मैं लेटा रहा तो कहा ये सब क्यों बैठा लिया उनको हटाओ। उसके बाद ही उनका क्या प्लान बना, तब जाके रात में 2 बजे दूसरे दिन मतलब 10 तारीख के बाद 11 तारीख से कल के डेट में रात में 2 बजे मेरा मेडिकल हुआ। और जब मेडिकल हुआ सुबह मुझे ये रिपोर्ट मिली कि इस हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा है। वो कह रहे हैं कि मेरा क्या हुआ? घूम रहे हैं। तो देखिए आप कि रामराज के अंदर जहां दावे वादे किए जाते हैं कि योगी पुलिस जो है वो जबरदस्त काम कर रही है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। बुलेरो से 3 बार कुचलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनका मेडिकल तक 2 दिन बाद होता है। तो क्या कहेंगे आप? पुलिसिंग जो है दिल कानपुर के अंदर जो है कमिश्नरेट पुलिसिंग हो गई है। अभी कमिश्नर साहब से बातचीत हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि जो जनता है उसको बहुत फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है पहले की पुलिसिंग में और अब की पुलिसिंग में, कैसे फ़र्क देखते हैं आप? थाने से मुझे तो कुछ नहीं लगा कि फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं कमिश्नर साहब के पास आया था, वो मुझे मिल नहीं पाए। मैं आज नहीं तो कल फिर आऊँगा उनके पास। उनसे एक बार मिल के जाऊँगा, उनसे मुझे कुछ लगेगा तो मैं उनके लिए ही कुछ बताऊँगा। अभी उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे शायद उनकी माताजी भी हैं, क्या नाम है आपका? मालती देवी। सॉरी? मालती। मालती जी ये बताएँ, आपके बेटे के ऊपर जो ये हमला हुआ है एक तरह से, आपने तमाम चीज़ें देखी, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगा सर कि हम कल 10 बजे से गए दिन में, उसके बाद मेरे बच्चे का कोई मेडिकल नहीं हुआ। बैठे-बैठे फिर उन्होंने ये बोला कि आप घर जाओ 5 बजे आना। मैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने बच्चे के लिए इंतज़ार करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि सर मेरे बच्चे का मेडिकल करवा दीजिए। उसके बाद फिर जो साहब आए, उन्होंने बोला मैंने पूरी दिन हो गया, पूरी रात हो गया, तुम्हारे लिए जाके 11 बजे रात में हमने टीवी कैमरा खुलवाया, ये किया वगैरह-वगैरह मैं दुनिया भर की बातें उन्होंने हमको विश्वास हो गया। उसके बाद उन्होंने जब ये बोला, इतना बोल के वो चले गए कि हम साहब से बोल दिया तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा। हम 4 चक्कर उनके पास दौड़-दौड़ के गए कि साहब क्या बोले साहब ने? उन्होंने कहा हमसे कुछ नहीं बोल के गए। उसके बाद फिर मैंने जब गए हमने कहा अगर साहब नहीं हुआ इतना है मेडिकल तो हमको बताइए हम अपना घर जाएँ। फिर हम 11 बजे रात को अपने बच्चे को लेकर मेडिकल गए हैं। वहाँ से 1 बजे रात को आए हैं, 2 बजे मैं अपने घर आए हैं साहब। सुबह जब मैं ये लेने गए साहब हम गँवार आदमी पढ़े लिखे हैं नहीं। तो जब ये लेके आए, जब हमने किसी को दिखाया तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो साहब की अगर इनायत होगी, मेहरबानी होगी तो ही इन लोगों का कुछ होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि मेरी हत्या का प्रयास पूरी तरह से हुआ है। बस वहाँ पे 2 ज़ेबरा वालों ने भी मुन लोग को उठाया है। 2 ज़ेबरा उन्होंने गाड़ी भागते भी देखी है, गंगा बैराज की तरफ। इतना पता है कि मेरी हत्या का प्रयास वो दोबारा भी कर सकते हैं। तो हत्या का प्रयास, जैसे कि आरोप लगा रहे हैं हत्या का प्रयास हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी का नंबर भी है, जो आरोपी हैं उनका भी नाम बता रहे हैं, पता बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और पीड़ित को कमिश्नर के ऊपर आना पड़ता है, कह रहे हैं बीजेपी का जो है नेताओं का कुछ सपोर्ट भी बता रहे हैं। कौन नेता हैं, जानते हैं उन नेताओं नेताओं का नाम नहीं पता पर उनको सपोर्ट सबसे ज़्यादा करने वाला श्याम किशोर है। को? कौन है श्याम किशोर? श्याम किशोर उन्हीं गली का है। कौन है? कुछ है नहीं, वो पर एक अपराधी टाइप का है और वो
पूरा सपोर्ट करता उनको, कहीं ना कहीं से फोन करा के पूरा मैनेज कराता हर चीज से। तो देखिए जैसे कि आरोप लग रहा है सीधे सीधे जो कानपुर पुलिस है और कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है उस पर ये आरोप लग रहा है। इस पूरी घटना के बाद इन लोगों को कौन संरक्षण देगा, दायित्व ये पुलिस का है, लेकिन पुलिस ही शायद थाना स्तर पे ठीक से काम नहीं कर रही है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।